अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम मिरर टुडे के साथ मैं हूं आपका मेजबान डॉक्टर हसीबुर रहमान। इंडियन आर्मी एक दहशतगर्दों का लश्कर है और उसका सिपा सालार है उनका वजीर आजम नरेंद्र मोदी, जिसने 2014 में इक्तदार में आते साथ ही पूरे मुल्क में मजहबी मुनाफरत की आग लगा दी, जिसने भारतीय पंजाब में सिखों को तहे तेग किया, कश्मीर के अंदर मुसलमानों को भी ना छोड़ा गया। ये तो दूर की बात, वहां पर रहने वाले ईसाई और बुद्ध मत कबाइल भी इसके जुल्म बर्बरियत से महफूज ना रहे। तो आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे नॉर्थ ईस्ट इंडिया की, जिसको शुमाल मशरकी हिंदुस्तान कहा जाता है, जो 8 रियासतों पर मुश्तमिल है, जिसके अंदर असम जो मुस्लिम अक्सरियती इलाका है, मिजोरम और नागालैंड जो ईसाई अक्सरियती इलाका है, त्रिपुरा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश जो बुद्ध मत अक्सरियती इलाके हैं, वहां पे जिस तरह से इसने जुल्म बर्बरियत का बाजार गर्म किया हुआ है और रोजाना की बुनियाद पर सैकड़ों अपने शहरियों को दहशतगर्द करार देकर कत्ल करवा रहा है। तो अगर इसकी तारीख की बात की जाए तो इसकी तारीख 1947 से ही शुरू हो जाती है। रेड क्लिफ की जो खींची गई लकीर थी वो हमेशा से मुतनाज़ रही है और उसने कई ऐसे इलाकों को इंडिया के अंदर शामिल कर दिया कि जिनका रहन सहन, जिनका मजहब, जिनका कल्चर इंतहाई मुख्तलिफ था बाकी हिंदुस्तान से। ये इलाका जो है ये इंतहाई स्ट्रेटेजिक अहमियत का इलाका है, क्योंकि इसके बॉर्डर चीन और श्रीलंका के साथ मिलते हैं। कुछ हिस्सा दरिया और समुंदर के रास्ते बांग्लादेश के साथ भी जाकर मिलता है। इस स्ट्रेटेजिक अहमियत की बुनियाद पर इस इलाके को गलत तरीके से इंडिया के अंदर शामिल किया गया, जिसका खमियाजा आज तक वहां के रहने वाले लोग भुगत रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और इंडिया जो कि अपने आप को इंतहाई लिबरल कहलाते हैं और जो लोगों की आज़ादी को मुकद्दम रखना अपने आइन का हिस्सा समझते हैं, उन्होंने बातचीत का रास्ता अपनाने की बजाय दहशतगर्दी के रास्ते को इख्तियार किया और ताकत के बलबूते पर इन तहरीक को दबाने की कोशिश की। ये वो तहरीक हैं जो अपने लिए शख्सी आज़ादी का मुतालबा करती हैं, अपने मजहब के मुताबिक और अपनी रवायात के मुताबिक सिर्फ जिंदगी बसर करना चाहती हैं। उसके बाद 2014 के अंदर जब ये शख्स, ये दहशतगर्दों का सिपा सालार इक्तदार में आया, तो इसने रॉ को उस इलाके के अंदर सरगर्म किया और अपने करिंदों को, अपने दहशतगर्दों को उनके ग्रुप्स के अंदर शामिल किया, ताकि डिवाइड और रूल का खेल खेला जा सके। उस डिवाइड और रूल के सिलसिले में इन्होंने फूट पैदा की वहां पर मौजूद तहरीक के अंदर, और फिर सामने आया एक बड़ा बगावती निज़ाम। उस बगावती निज़ाम के नतीजे में मीती और कुकी कबाइल के दरमियान एक खून रेज झड़प हुई और हजारों लोग वहां के रहने वाले उसका निशाना बने। उनको अपने घर पर छोड़कर वहां से बेदखल होना पड़ा। उसके बाद इस जालिम शख्स, इस मोदी और इस दहशतगर्दों के सिपा सालार ने वहां पर हिंदुओं को बसाने की एक तहरीक शुरू की और वहां पर ले जाकर उन लोगों को बसाया गया जो उस इलाके से ताल्लुक ही नहीं रखते थे। वो सिर्फ ये चाहता था कि यहां पर इन लोगों का इस मजहबी अक्सरियती इलाके के अंदर से इनके मजहब को ख़त्म किया जा सके और इन इलाकों को भी, शुमाल मशरकी हिंदुस्तान को भी हिंदू अक्सरियती इलाके के अंदर तब्दील किया जा सके। ये वो दहशतगर्द है कि जो सिर्फ इंडिया के अंदर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर अपनी दहशतगर्दाना कार्रवाइयों के लिए जाना जाता है। अब वो चाहे किसी भी मुल्क को उठाकर देख लें, वहां पर पहुंचकर इसके करिंदों ने, इसके दहशतगर्दों ने चुन चुन कर ऐसे लोगों का सफाया किया कि जो अपने लिए आज़ादी का मुतालिबा कर रहे थे।
बात यहीं पर खत्म नहीं होती। इस शख्स का जंगी जुनून इस हद तक बढ़ गया है कि सिर्फ सन 2024-25 के बजट में ही इसने पूरे इंडिया के बजट का 13% तकरीबन 68 खरब रुपए दिफाई बजट के लिए एलोकेट किए। तो वो दिफाई बजट नहीं है, वो दहशतगर्दी का बजट है। और वो बजट इन कामों के लिए इस्तेमाल हो रहा है कि इंडिया के अंदर रहने वालों के लिए ही इंडिया की सरजमीन तंग कर दी जाए और उसको बना दिया जाए सिर्फ हिंदुओं के रहने की जगह, ऐसी जगह कि जहां पर ना तो कोई ईसाई बाकी बचे, ना ही कोई मुसलमान, ना ही कोई सिख वहां पर महफूज रहे और ना ही बुद्ध मत से ताल्लुक रखने वाले लोग। अगर हम मणिपुर इंसिडेंट की ही बात करें तो मणिपुर के अंदर जब दो कबाइल का तसादुम होता है तो बीजेपी बजाय इसके कि उन दोनों को साथ बिठाकर इस मसले का हल निकालती, बल्कि इस दहशतगर्द ने उस वाक़े को हवा दी और दोनों कबाइल के दरमियान होने वाले खून रेज तसादुम के नतीजे में वहां पर सैकड़ों बच्चे अपने वालिदैन से महरूम हो गए, लाखों पत्नियां अपने सुहाग उजाड़ बैठी, अपने घर बार को छोड़कर लोग दर बदर हो गए और आखिर में उनका इंजाम भी वही हुआ जो बाकी वहां पे बसने वालों का हुआ। इनको तहे तेग किया गया मुख्तलिफ बहाने बनाकर, मुख्तलिफ चीज़ों की आड़ लेकर, कभी मुआशरती आड़ लेकर इसने जुल्म सितम का बाजार गर्म किया, कभी उनके मजहब को परवान ना चढ़ने देने के लिए इसने जुल्म बर्बरियत और इसने दहशतगर्दाना कार्रवाइयां की। रॉ का किरदार इस सारे मसले के अंदर इंतहाई अहम है क्योंकि रॉ ही इसका वो हरावल दस्ता है, इसके दहशतगर्द लश्कर का वो हरावल दस्ता है जिसको इसने हर उस बंदे को और हर उस मजहब को और हर उस तहरीक को दबाने की कोशिश की कि जो इसके खिलाफ आवाज़ उठाते थे, जो इसकी करप्शन के ऊपर आवाज़ उठाते थे। वहाँ के रहने वाले, वो चाहे आसामी हों, चाहे अरुणाचल प्रदेश के रहने वाले, चाहे सिक्किम के रहने वाले हों या मिजोरम के रहने वाले, उनके मुतालबात क्या थे? एक बड़ा मुतालबा उनका इक्तिसादी आज़ादी था। वो ये चाहते थे जिस तरह बाकी लोग हिंदुस्तान के अंदर रहते हैं सेम इसी तरह उनको भी माली आज़ादी हासिल हो और वो किसी भी किस्म का कारोबार कर सकें, उनको नौकरियां मिले ताकि उनके मुस्तकबिल में इस चीज़ों की गुंजाइश ना रहे, उन्हें किसी के आगे भीख ना मांगनी पड़े। लेकिन उनको दबाया गया, उनके ऊपर इक्तिसादी पाबंदियां लगाई गईं, उनके ऊपर कारोबार करने की पाबंदियां लगाई गईं, उनके ऊपर उनके मजहब के मुताबिक रहने की पाबंदियां आयद की गईं। यह सिलसिला अभी रुका नहीं। 2023 में और 2024 में इन 2 सालों के अंदर इसने जिस जरिए से वहाँ के लोगों को डिवाइड करके और चंद एक मुफाद परस्त लोगों को अपने साथ शामिल करके उस इलाके को तबाह बर्बाद किया है, उसका सिलसिला अभी तक जारी है। हम आने वाले प्रोग्रामात में भी आपको इस दहशतगर्द का असल चेहरा बेनकाब करते रहेंगे। हमारे इस चैनल मिरर टुडे को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। आज के प्रोग्राम से इतना ही। अपने मेज़बान डॉक्टर हसीबुर रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।